हमारे चैनल लेट्स फेस इट में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या टेक्नोक्रेसी इंडिया के लिए सही है? हाल ही में नीति आयोग के हेड ने कहा है कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। शायद उन्होंने टू मच डेमोक्रेसी इस हिसाब से कहा है कि भारत में कोई भी कानून या लॉ पास करने में कई सारी प्रोसीजरल दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। माने आपको कई सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और कोई उससे ऑब्जेक्शन ले ले तो फिर उसे और क्लियर करना पड़ता है। तो एक काम या एक लॉ आपको अगर प्रोसेस करना हो, उसे पास करने में आपको कई सारी उलझनों से और कई सारी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो इंडिया की स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। पहली चीज़ ये कि इंडिया मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है। उसके अलावा हंगर इंडेक्स में भी हम बहुत आगे हैं। उसके अलावा कास्टिज़म, कलरिज्म, यहाँ तक कि रेसिज्म भी, इसमें भी इंडिया आगे है। स्टूडेंट सुसाइड के मामले में भी हर घंटे एक स्टूडेंट अपनी जान लेता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी हाई है। हेल्थ केयर में भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स 144 रैंक में है, जो पाकिस्तान से भी खराब है। तो एक सवाल उठता है कि अगर हम इतना बुरा कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। तो कुछ लोग इसके लिए डेमोक्रेसी को दोष देते हैं। तो क्या हमारे देश में सच में टू मच डेमोक्रेसी है? और अगर हमारे देश में टू मच डेमोक्रेसी अगर है तो देश की हालत ऐसे क्यों है? और ऐसा भी नहीं है कि ये गलती सिर्फ हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट की है। हमारे देश में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट्स आ चुकी है। बीजेपी के पहले भी और अलग अलग गवर्नमेंट्स ने राज किया है। स्टेट्स में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट आई है। ये ऐसा कहा जाता है कि लगभग हर पार्टी इंडिया पर रूल कर चुकी है। लेकिन फिर भी भारत के हालात ऐसे क्यों है? कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में ही बुनियादी लेवल का प्रॉब्लम है। इसी वजह से हम इन समस्याओं से कभी नहीं निपट पाएंगे और इंडिया के प्रॉब्लम से इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिर डेमोक्रेसी का अल्टरनेटिव क्या है? तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव की तो हमें याद आता है चाइना या रशिया, मतलब डिक्टेटरशिप। लेकिन क्या हमारे पास डिक्टेटरशिप के अलावा भी कोई रास्ता है? हाँ, एक है टेक्नोक्रेसी। तो एक्चुअली ये टेक्नोक्रेसी है क्या? तो अगर डेफिनेशन को छोड़ दिया जाए और मोटी मोटी बात की जाए तो टेक्नोक्रेसी का मतलब ये है कि एक ऐसी सरकार जिसमें जो अपॉइंट किए हुए मिनिस्टर्स या लोग हैं वो अपने एक्सपर्टाइज या फिर अपने एक्सपीरियंस या अपने क्वालिफिकेशन के बेस पर वो पोस्ट संभालते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको हेल्थ मिनिस्टर चाहिए तो हेल्थ मिनिस्टर के लिए आपको आप जो आपकी कंट्री में सबसे बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर हो आप उसे वो पोस्ट दे दीजिए, या फिर जिसने पीएचडी की है या अलग अलग रिसर्च पब्लिश की है सबसे ज़्यादा, वो जो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है उसे वो पोस्ट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट है वो देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट को दे दीजिए। तो देश के सबसे जो क्वालिफाइड लोग रहेंगे वो गवर्नमेंट में रहेंगे। तो इस तरह से देश को कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे बेहतरीन लोग मिलेंगे। तो इस तरह से शायद ये सिस्टम का हम यूज़ करके क्या देश तरक्की पर जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि इस सिस्टम कभी यूज़ नहीं किया गया है। यूरोपियन यूनियन में, यहाँ तक कि यूरोप के कुछ देशों में क्राइसिस के समय इस सिस्टम को यूज़ किया गया है। तो फिर ये सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे पहले समझते हैं कि टेक्नोक्रेसी है क्या। टेक्नोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पॉलिसी मेकर्स आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्किल और प्रूवन परफॉर्मेंस। मतलब टेक्नोक्रेसी में ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जो उनके टेक्निकल स्किल्स या प्रूवन परफॉर्मेंस के बेस्ड पे उन्हें सिलेक्ट किया जाता है। और टेक्नोक्रेट्स जो होते हैं वो अपने डिसीजंस है वो डेटा और जो ऑब्जेक्टिव मेथोडोलॉजी है या जो टेक्निक्स है उस बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, ना कि पब्लिक ओपिनियंस के बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। तो ये टेक्नोक्रेसी की जो सिस्टम है वो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उससे डिफर है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे सिलेक्ट किया जाता है। टेक्नोक्रेसी में जो उस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वालिफाइड होता है उसे गवर्नमेंट में जगह मिलती है। तो फिर ये सिस्टम इतनी अच्छी है और इतनी बेहतर है, तो फिर इस सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या है? तो पहली बात ये कि टेक्नोक्रेसी जो डिसीजन लेंगे वो जनता के ओपिनियंस को कंसिडर नहीं करेंगे। और कोई भी गवर्नमेंट हो, जो रिसोर्सेस है, जो पैसा है, जो वो जनता का होता है वो उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी बिना जनता के ओपिनियन किए। दूसरी बात ये, जो टेक्नोक्रेट्स होंगे वो डिसीजन है वो साइंटिफिक या फिर टेक्निकल प्रिंसिपल्स के लेंगे और जो शायद सोसाइटी के नेचर के विरुद्ध हो। और जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेस पर वो डिसीजन लेंगे। और ऐसा हो सकता है कि
वो लोगों के ज़िंदगी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना करे। लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे डिसीजंस ले जो उनकी लाइफ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करे। और तीसरा क्रिटिसिज्म ये है, जो कि हम जानते ही है, कि टेक्नोक्रेसी अनडेमोक्रेटिक है। तो इसमें टेक्निकल एक्सपर्टाइज लोगों के इच्छा के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। तो अगर कोई टेक्नोक्रेटिस के पोस्ट पे पहुंच गया, वो ग्रेडी भी हो सकता है कि उसमें पावर की लालसा आ जाए। और कोई किसी फील्ड में बेस्ट है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सच में लोगों का भला ही चाहता हो। तो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण लेते हैं शशि थरूर का। हम सब जानते हैं कि शशि थरूर की इंग्लिश तो वर्ल्ड क्लास है। वो ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हमें समझ में तक नहीं आते, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो हमें पता तक नहीं होते। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि शशि थरूर ज़्यादा क्वालिफाइड है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। शशि थरूर का जो बैकग्राउंड है, वो कभी उन्होंने गरीबी एक्सपीरियंस की नहीं। तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक पुअर बैकग्राउंड का स्टूडेंट है या कोई इंसान है या जो गरीबी में जिया है, वो उनसे कभी रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ उनके रिलेट करने की नहीं है, बात सिर्फ ये भी है कि इंडिया की जनता भी उनसे कभी रिलेट नहीं कर पाएगी। और जब हमारा लीडर ऐसा हो जिससे हम रिलेट ही नहीं कर पाए, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन है उनमें कभी कोई कोऑर्डिनेट्स बैठेगा ही नहीं। तो जब रिलेटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर लोगों को लगेगा ही नहीं कि जो सरकार में लोग हैं वो उनके अपने हैं। तो ये टेक्नोक्रेसी के साथ एक बड़ा फॉल्ट है। और यही जनता का अपने लीडर्स के साथ बिल्कुल भी रिलेट ना कर पाना टेक्नोक्रेसी की सबसे बड़ी समस्या है। और आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही स्ट्रेंथ है कि कई सारे लोग उनकी स्ट्रगल से रिलेट कर पाते हैं, जो टेक्नोक्रेसी में हो सकता है कि पॉसिबल ना हो। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। हो सके तो वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब कीजिए।